वेलकम फ्रेंड्स। शॉर्ट वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। जंगल में मंगल करने का मन तो सबका करता है, लेकिन जानता कौन है कि जंगल की डेफिनेशन क्या है। आइए जंगल की डेफिनेशन जानते हैं आज। फॉरेस्ट वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का है, मतलब है इसका आउटडोर या आउटसाइड, घर से बाहर। समय के साथ फॉरेस्ट शब्द का प्रयोग ऐसे एरिया के लिए होने लगा जहां वेजिटेशन डोमिनेट हो, मतलब ज्यादातर पेड़ पौधे हो। जिस एरिया में वेजिटेशन हो वहां फॉरेस्ट शब्द का प्रयोग होने लगा। लेकिन पहले मतलब होता क्या था, केवल घर से बाहर निकल जाओ वो जंगल था। लेकिन ऐसा नहीं, समय के साथ मतलब बदला और अब ऐसी जगह के लिए यूज होने लगा जिस एरिया में पेड़ पौधे झाड़ झंखाड़ ज्यादा हो, अर्थात ऐसा एरिया जहां बहुत ज्यादा पेड़ हो उसको फॉरेस्ट कहने लगे। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ने यानी ऑर्गेनाइजेशन FAO फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेस्ट की एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन दी। इसका मतलब हुआ कि कम से कम 0.5 हेक्टेयर जमीन हो या इससे अधिक हो जिसका कैनोपी कवर, मतलब पेड़ की जो छाया भरने वाली जो होती है उसे कैनोपी बोलते हैं, कम से कम 10%, मतलब 100 वर्ग स्क्वायर मीटर में पेड़ हैं तो उसका 10% एरिया जो है वो छाया में आता हो। बनाने वाले पेड़ इन सूटू हो, मतलब पेड़ वहीं उगे हों तभी वन कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने कहीं बाहर से लाके एक घर में पेड़ लगा दिया और कहना भी उसकी 10% कर दी तो बोलोगे नहीं, तो इन सूटू मतलब वही जगह होना चाहिए। और कम से कम पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर हो तब उस जगह को बोलेंगे फॉरेस्ट। तो FAO की डेफिनेशन सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात ध्यान रखेंगे। एरिया 0.5 हेक्टेयर, कैनोपी 10%, पेड़ का टाइप इन सीटू, हाइट 5 मीटर। ये 4 पैरामीटर किसने डिसाइड किए? FAO ने। ये ध्यान रखना है। भारत में फॉरेस्ट की परिभाषा 1996 से पहले एक परिभाषा थी, 1996 के बाद एक। तो 1996 तक क्या थी? फॉरेस्ट का मतलब था एरिया, वही एरिया जिसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत किसी एरिया को अगर फॉरेस्ट बोल दिया तो फॉरेस्ट, मतलब वहां पेड़ है नहीं है, 5 मीटर का है कि नहीं है, इंस्टीट्यूट है कि नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस एक्ट में सरकार ने आंख बंद करके बोल दिया कि ये तुम्हारा घर फॉरेस्ट है तो मतलब फॉरेस्ट है। 1996 तक। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, TN गॉडवर्मन थिरुमुलपद केस। गॉडवर्मन थिरुमलपद केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर फॉरेस्ट की एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन दी भारत के लिए। ये दुनिया भर के लिए है FAO वाली, ये भारत के लिए। तो क्या है, फॉरेस्ट में वो सब एरिया भी शामिल होंगे जिन्हें किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया हो, सिर्फ इस वाले एक्ट में ही नहीं। मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अलावा अगर किसी एक्ट और एक्ट में भी किसी जमीन को, किसी एरिया को फॉरेस्ट घोषित करा गया है तो उसे भी फॉरेस्ट माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा एरिया भी फॉरेस्ट माना जाएगा जो फॉरेस्ट की डिक्शनरी में, परिभाषा में फॉरेस्ट का दिखता हो, ये वाला, तो वो भी फॉरेस्ट माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में उसे फॉरेस्ट माना गया कि नहीं माना गया, किसी और डॉक्यूमेंट में फॉरेस्ट माना गया नहीं माना गया। अगर डिक्शनरी की परिभाषा से कोई एरिया फॉरेस्ट लगता है तो उसे भी फॉरेस्ट माना जाएगा। तीसरा, वह एरिया भी फॉरेस्ट माना जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दे। तो एक कमिटी गठित की गई होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसने कुछ एरियाज को फॉरेस्ट डिक्लेयर किया होगा तो उस एरिया को भी फॉरेस्ट डिक्लेयर मान दिया जाएगा। तो ये रही फॉरेस्ट की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। क्या आपको पता थी? नहीं? कमेंट करके बताइए कि पता थी तो नहीं पता थी। अगर वीडियो काम की लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, हिट बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।